गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। अल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और बच्चा, केमिकल प्रॉपर्टीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, ओके। अब देखो, ये जो अल्काइन होता है बच्चा, ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। ये जो अल्काइन होते हैं, सबसे पहले आप ये बात समझिए, ये जो अल्काइन होता है ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, ओके। पहला होता है हमारे पास टर्मिनल अल्काइन। पहला क्या होता है जी? पहला होता है हमारे पास टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन, ओके। कभी डिस्कस भी क्या होगा हमने ये पॉइंट्स, टर्मिनल अल्काइन। और दूसरा जो होता है दैट इज इंटरनल अल्काइन। इंटरनल अल्काइन, ठीक है। अगर आप ये जानते हैं तो वीडियो को स्किप कर जाना, ठीक है। आप दूसरा पॉइंट यहाँ पर आगे से वीडियो को वॉच करना। चलिए, तो पहले देखिए टर्मिनल अल्काइन क्या होता है। सर, इसको हम लोग वन अल्काइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग वन अल्काइन भी बोलते हैं। वन अल्काइन भी बोलते हैं। वन अल्काइन का मतलब जो आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा वो फर्स्ट पोजीशन पर होगा। और इसको हम लोग इंटरनल अल्काइन में जो आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा वो 2, 3, 4, 5 किसी भी पोजीशन पर हो सकता है, बट वन पे नहीं होगा। वन पे नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? अगर आप इसकी एग्जाम्पल की बात करें, देखो वन हम बात करते हैं टर्मिनल अल्काइन की। यहां पर जो एग्जाम्पल देंगे दैट इज RCH2 यहां C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो इधर से होगा, पता ही आपको, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, लाइक दैट। तो यहां पर बच्चा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किस पोजीशन पर है? फर्स्ट पोजीशन पर है। मतलब ये वन अल्काइन है और इसी को बोलते हैं हम टर्मिनल अल्काइन। अगर आप इंटरनल अल्काइन की बात करते हैं, अगर आप इंटरनल अल्काइन की बात करते हैं तो इंटरनल में क्या होता है बच्चा? वो कहीं पर भी हो सकता है। CH2 यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर CH2, यहां पर CH3, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं? अगर नंबरिंग करेंगे तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड लाइक दैट, इस तरह से चलता रहेगा। तो बच्चा ये जो हमारा है वो थर्ड पोजीशन पर है, तो फर्स्ट पे नहीं है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसको इंटरनल अल्काइन बोलते हैं। इतनी सी बातें क्लियर हो गई। अल्काइन का 2 मैंने टाइप्स आपको समझाया। अब क्या कहता है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन में हम क्या देखने जा रहे हैं? देखिए कि टर्मिनल अल्काइन, और टर्मिनल अल्काइन को क्या बोलते हैं? हम वन अल्काइन बोलते हैं। बिहेव्स एज अ वीक, वेरी वीक एसिड। तो जो टर्मिनल अल्काइन है, समझ रहे हो आप हमारी बात? जो टर्मिनल अल्काइन है बच्चा, जो वन अल्काइन है, ये आपका वीक एसिड, वीक, वेरी वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। ऐसा क्यों करता है सर? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन को हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन भी बोलते हैं। क्लियर है? दोनों बात आप बोल सकते हो, एसिडिक हाइड्रोजन बोलो या एक्टिव हाइड्रोजन बोलो। ऐसा कौन क्या हो सर? किसको बोलेंगे एक्टिव हाइड्रोजन? वो देखो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। देखो, अगर आप बच्चा यहां पर क्या ले लो, एक सेकेंड ध्यान देना, ध्यान से। क्या होता है, जैसे हम एक ले लेते हैं आपका टर्मिनल अल्काइन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया RCH2 यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये आपका टर्मिनल अल्काइन है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है। आपको दिख रहा होगा फर्स्ट पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है। बच्चा, यहां जो ये जो हाइड्रोजन है, फर्स्ट कार्बन का जो हाइड्रोजन है, इसी को बोलते हैं हम एसिडिक हाइड्रोजन। इसी को बोलते हैं हम एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। देखो, जो भी हाइड्रोजन, मैं आपको नोट में लिखा देता हूं, जो भी हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड हो, देखो हाइड्रोजन जो कनेक्टेड हो किसके साथ जी? किसके साथ कनेक्टेड हो? या तो फ्लोरीन के साथ, या तो ऑक्सीजन के साथ, या नाइट्रोजन के साथ, मतलब फोन के साथ कनेक्टेड हो, उस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो है, ये आपका कौन सा हाइड्रोजन है जी? एसिडिक हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया? ये कौन सा हाइड्रोजन है? एसिडिक हाइड्रोजन। ध्यान से सुनना, ध्यान सुन ले बच्चा इधर। ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, राइट? ये एसिडिक हाइड्रोजन। लेकिन अगर कोई हाइड्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है, अगर तुम देखो, अगर तुम इस हाइड्रोजन की, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो, इस कार्बन की, फर्स्ट कार्बन की अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो क्या निकालोगे? क्या होगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन?
sp हाइब्रिडाइजेशन होगा जी। ये कार्बन sp2 हाइब्रिड सॉरी sp हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों क्यों सर? ये देखो नहीं, इधर इधर मैं अभी दिखाता हूं तुमको, इधर देखो, ये दिख रहा है, इधर देखो, ये जो कार्बन आपको दिख रहा है, जो आपका कार्बन है, इसको मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूं, पहले इस हाइड्रोजन को इरेज कर रहा हूं और मैं इसके साथ बॉन्ड बना के एक हाइड्रोजन यहां पे दिखा रहा हूं। क्लियर हो गया? चलो मैं कलर वही रखता हूं ताकि आपको दिखने में सही लगे। ये हाइड्रोजन है जी। अब बताओ, यहां पर मैं इसकी हाइब्रिडेशन निकालना चाहता हूं, तो हाइब्रिडेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पर जो ट्रिपल बॉन्ड है जी, यहां पर क्या होगा? एक सिग्मा, बाकी क्या होगा? ये भी पाए, ये भी पाए और ये सिग्मा, है ना। तो इस कार्बन के अराउंड, आए बच्चा इधर देखो, ये फर्स्ट कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा है जी? 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा। और 2 सिग्मा के लिए पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन क्या होगा जी? sp हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडेशन होगा, राइट। ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि इसके पास 2 ही सिग्मा है। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया, क्लियर है। अब 2 सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड, और sp हाइब्रिडाइज्ड वाला जो हाइड्रोजन होता है वो भी एसिडिक हाइड्रोजन ही होता है। समझ में आया आपको क्या मैंने बताया? sp हाइब्रिडाइज्ड वाला जो आपको sp हाइड्रोजन अटैच्ड, ध्यान से सुन लेना, अटैच्ड विथ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उसको क्या बोलते हैं हम? एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बताओ जल्दी से। वो भी हमारा एसिडिक हाइड्रोजन ही काउंट किया जाता है। तो 4 तरह के जो हाइड्रोजन होते हैं, कौन कौन सा हाइड्रोजन जी? सर पहला हाइड्रोजन जो फोन के साथ कनेक्टेड हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो उस तरह के जो हाइड्रोजन होंगे उसको क्या बोलेंगे जी? हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। लेकिन एक हाइड्रोजन ऐसा भी है जो किसके साथ अटैच हो जी? जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड हो, उसको भी हम एसिडिक हाइड्रोजन में ही काउंट करते हैं। क्लियर हो गया? इसीलिए बच्चा, ये जो आप कार्बन देख रहे हैं, ये जो कार्बन है सर, ऐसे C- कैसे आया बच्चा? अगर यहां से आप हाइड्रोजन को बाहर भगाओगे, यहां से आप जैसे देखो, यहां पर ये भी समझा देता हूं मैं आपको, ये भी समझा देता हूं, माइनस प्लस कैसे, ये तो तुम्हें पता ही होगा जी। CH2, यहां पर CH2, यहां पर C, ट्रिपल बॉन्ड C और इसके साथ H। अगर ये H यहां से जाएगा तो क्या बन के जाएगा जी? H+ बन के जाएगा, है ना। और ये पूरा का पूरा डंडा, ये पूरा का पूरा बॉन्ड क्या हो जाएगा? इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा जी? निगेटिव। तो कार्बन के ऊपर निगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा जी? पॉजिटिव। क्लियर हो गया? तो जब भी हाइड्रोजन बाहर जाता तो क्या जाता है? H+ बन के। और एसिड क्या होता है? H+ ही तो देता है। इसका मतलब अगर ये H+ दिया तो एसिडिक नेचर का होगा। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा जी? निगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर बात हो गया? तो वही बात कहा, यहां पे लिखा हुआ है कार्बन के ऊपर कौन सा बॉन्ड है, सॉरी कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? यहां पर निगेटिव चार्ज है। और कार्बन क्या है जी? यहां पर sp हाइब्रिडाइज्ड है, मैंने आपको समझा दिया। अब आगे का पॉइंट देखिए क्या कहता है। हियर मोर द s कैरेक्टर, पता है sp में s कैरेक्टर कितना होता है? अगर मैं sp की बात करूं बच्चा, अगर मैं sp की बात करूं तो sp में s कैरेक्टर कितना होगा पता है तुमको? sp में s कैरेक्टर 50% होगा। s 50% है और p 50% है, पता है ना आपको? s कितना परसेंट है जी? 50%। s 50% है ना। और p कितना होगा? वो भी 50%। तो हम क्या देखते हैं? s की बात करते हैं। s कितना परसेंट होता है? हाइब्रिडेशन में आपको पढ़ाया गया। अगर s आपका मोर कैरेक्टर है, s की परसेंटेज ज्यादा है, 50% है, तो मोर विल बी इलेक्ट्रोनिगेटिव। मतलब ये कार्बन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है जी, बहुत ही इलेक्ट्रोनिगेटिव है। सो मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज। और आप एक बात और समझिए, ये जो कार्बन है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, यहां पर जो मैंने आपको दिखाया RCH2 और यहां पर, तो ये जो कार्बन है जहां से हाइड्रोजन ऑलरेडी जा चुका है H+ बन के, तो ये जो कार्बन है ना बच्चा, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्यों? क्योंकि परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है यहां पर? 50% है। और जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। पता है कि नहीं आपको? मोर द s कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। पता है आपको? मोर द s कैरेक्टर, मोर द s कैरेक्टर पढ़ा है ना हाइब्रिडेशन में। मोर विल बी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मोर विल बी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो कार्बन ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। बात समझ में आया आपको? ये जो कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है।
अगर ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और निगेटिव चार्ज इसी के ऊपर है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज अच्छा लगता है। जैसे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसको निगेटिव चार्ज अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसको निगेटिव चार्ज अच्छा लगता है जी। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसको निगेटिव चार्ज अच्छा लगता है। तुम कहोगे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव जाके मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल दूं, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ये कहेगा मुझे बर्दाश्त नहीं है भाई, मुझे तो निगेटिव चार्ज अच्छा लगता है, आप पॉजिटिव क्यों डाल रहे हो मेरे ऊपर, तो ये नहीं होगा। तो कार्बन भी यहां पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज है, जिसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज इसको अच्छा लगता है, इसको अच्छा लगता है, समझ में। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उतनी ज्यादा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज अच्छा लगेगा, मतलब वो उतना अच्छा एसिडिक नेचर का होगा। क्यों जी? अरे सर अभी तो समझाया था कि इसके साथ HO, इसके साथ HO, इसके साथ HO और इसके साथ HO, है ना। तो ये क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जी। ये सब क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। और हाइड्रोजन मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन है जी, एसिडिक हाइड्रोजन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये एसिडिक हाइड्रोजन है और ये यहां से हाइड्रोजन को लॉस कर सकता है, H+ लॉस करेगा। और ये अभी तो समझाया था जी, जिस फोन और ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच है वो हमारा क्या होगा जी? एसिडिक हाइड्रोजन होगा। क्लियर हो चुका है? क्लियर है? लिख सकते हो, यहीं पे लिखा हुआ है। और ये हाइड्रोजन को ही क्या बोलते हैं? इसी हाइड्रोजन को हम बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन, हम समझा चुके हैं आपको। अब आ जाओ, अब बात करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। सर कैसे प्रूव करोगे कि अल्काइन के पास जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है? देखो, सबसे पहले इंटरनल अल्काइन एसिडिक नेचर शो नहीं करता है। मैं आपको लिख देता हूं, यहां पर नोट में लिख लेना कि जो आपका इंटरनल अल्काइन है, इंटरनल अल्काइन डोंट शो एसिडिक नेचर, डोंट शो एसिडिक नेचर। एम आई राइट? लिख लीजिएगा, जो आपका इंटरनल अल्काइन है वो एसिडिक नेचर शो नहीं करता, क्योंकि उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन ही नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, वो शो ही नहीं करेगा, दे ही नहीं पाएगा हाइड्रोजन। बीच में अगर कहीं ये देखो यहां पर है CH2, यहां पर CH3, यहां पर CH2, यहां पर R लगा दो, तो क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है जी? बताओ। इसके पास, सॉरी यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगाना जरूरी है ना बच्चा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब बताओ बच्चा, इधर देखो, इधर देखो, क्या इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है देने के लिए? ये बताओ, इस कार्बन, दोनों कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है देने के लिए? नो हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो कहां से देगा हाइड्रोजन? तो इंटरनल अल्काइन एसिडिक नेचर शो नहीं करता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं जी। अब इसका एसिडिक नेचर शो करने के लिए हमारे पास कुछ रिएक्शंस है जो आपको याद रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम रिएक्शन करवा लेते हैं इसकी, किसके साथ जी? इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं मेटल के साथ। आपको पता है, आपको अल्काइन को, जो आपका टर्मिनल अल्काइन, इधर देखो बच्चा, इधर टर्मिनल अल्काइन एक्ट्स एज वेरी, है ना, वीक एसिड। किसकी तरह बिहेव करता है जी? वेरी वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब आपको पता है ना कि अगर मैं एसिड प्लस मेटल की रिएक्शन करवा दूं तो क्या देता है जी? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है जी। वही कहानी करवाना है, आपको पता है ना। ये पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा, अगर मैं एसिड, ठीक है, प्लस बेस की रिएक्शन करवा दूं जी, किसके साथ? बेस की रिएक्शन, क्या देगा जी? बताओ। सॉल्ट प्लस वाटर देगा जी। तो यही रिएक्शन, आपको जो अल्काइन है ना उसको एसिड मान के चलना है। अल्काइन को क्या मानना है जी? एसिड मान के चलना। कौन सा अल्काइन जी? टर्मिनल अल्काइन। और एसिड की जो प्रॉपर्टी है वही यहां पर शो करेगा। सिंपल है। चलो आगे चलते हैं, यहां पे देख लो, यहां पे देखो, सबसे पहले क्या ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल करा के दिखाता हूं। यहां पर हमने ले लिया R, यहां पर C, ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर H। ये एग्जांपल है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं, किसके साथ रिएक्शन करवा दिया हमने जी? किसके साथ बताओ? इसकी रिएक्शन करवा दिया हमने सोडियम के साथ। सोडियम मेटल है, तो ये आपका क्या बन गया? एसिड। और ये क्या बन गया जी? मेटल। तो बस वही रिएक्शन करा के दिखा दो ना, क्या दिक्कत है? एसिड प्लस मेटल रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बताओ? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। कौन सा हाइड्रोजन? अरे यही तो एसिडिक हाइड्रोजन। तो यह क्या करेगा जी? हाफ H2। क्यों? एक ही हाइड्रोजन है ना जी, एक ही हाइड्रोजन है, तो हाफ H2 कर देंगे, ये गैस बनकर रिलीज हो जाएगा। साथ में क्या बनेगा बताओ? यहां बन जाएगा RC, ट्रिपल बॉन्ड C, इसके ऊपर निगेटिव, और इसके साथ कौन अटैच हो जाएगा जी? मेटल अटैच हो जाएगा, Na पॉजिटिव। तो ये सॉल्ट बन गया, ये सॉल्ट बन गया। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है, कर सकते हैं। इसी तरह से ये पहला रिएक्शन हो गया, ये पहला रिएक्शन हो गया बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा रिएक्शन आ जाओ, दूसरा भी रिएक्शन करवा दो।
ये हमारा हो गया आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसके साथ एच। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं जी किसके साथ, सोडियम हाइड्राइड के साथ, NaH। ये सोडियम हाइड्राइड है, ये सोडियम हाइड्राइड है जी, मेटल इसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि मेटल ग्रुप 1 का और ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। पता है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट रिडॉक्स में पढ़ाया था मैंने आपको। और यहां पर इसके ऊपर जी प्लस, इसके ऊपर माइनस, पता है ना इसके ऊपर माइनस आएगा क्योंकि हाइड्रोजन H प्लस बन के जाएगा। सीधी सी कहानी है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दे देते हैं जी, है कि नहीं बताओ। ये दोनों बंदा आपस में रिएक्ट करेगा तो H क्या बना लेगा यहां से बताइए, ये देखो क्या बच्चा वाला कहानी है जी, H2 गैस बाहर निकल जाएगा, साथ में क्या बनेगा बताओ। अरे सर फिर से वही RC ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, Na, राइट। जुड़ेगा नहीं जी, यहाँ पर ये बॉन्ड बना लेगा, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, मतलब इस तरह से अटैच हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाता है यहाँ पर, राइट। प्लस माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर हो गया, तो ये सॉल्ट बन गया। और यहाँ पर अब H2 गैस रिलीज होगा, तो वहीं लिखा हुआ यहाँ पर अब H2 गैस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है जी। आ जाओ, दूसरा रिएक्शन क्लियर हो गया। तीसरा रिएक्शन देखो जी, इसी तरह से करवा के दिखा रहा हूं मैं, याद कर सकते हो तुम। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं किसके साथ, ये देखो पहले लिखता हूं मैं RC ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर H। इसकी रिएक्शन करवा दिया जी सोडियम अमाइड के साथ, सोडियम अमाइड, Na को बोलते हैं सोडियम और NH2 को बोलते हैं अमाइड, NH2 को बोलते हैं अमाइड, ठीक है। तो सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन करवा दिया जी, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। सर अपन को तो प्लस माइनस खेलना आता है, प्लस माइनस खेल लो, बताओ। सोडियम मेटल है ग्रुप 1 के, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज, और इस पूरे बंदा के ऊपर जी निगेटिव चार्ज। देखो क्लियर है यहां तक, इसके ऊपर जी प्लस, इसके ऊपर माइनस, तो माइनस को प्लस, प्लस को माइनस दे देते हैं जी। ये इसके साथ दोस्ती कर लेगा, माइनस प्लस, आ जाओ हम दोनों बाहर निकाल लेते हैं। क्या बन के बाहर निकल जाएगा, अमोनिया गैस बन के बाहर निकल जाएगा, राइट। क्या बना लिया जी यहां से RC ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा प्यारे बच्चा इधर देखो, Na के साथ पॉजिटिव चार्ज। तो ये सॉल्ट बन रहा है, क्या बन रहा है ये सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट ऑफ अल्काइन, सॉल्ट ऑफ अल्काइन, जो भी अल्काइन हो। समझ में आया कि नहीं आया जी। तो यहां तक ये समझ में आ चुका है, ये प्रोडक्ट बन के अमोनिया बाहर निकल गया, और ये सब जगह एक ही सॉल्ट बन रहा है, पता है आपको, सब जगह एक ही सॉल्ट बन रहा है। क्लियर, चलते हैं आगे जी, आ जाओ। अब आगे आ जाओ, फोर्थ रिएक्शन देख लेते हैं। फोर्थ रिएक्शन देखो, फोर्थ रिएक्शन क्या है यहां पर फोर्थ रिएक्शन देख लेते हैं हम, क्या दिया हुआ है RC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर H। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा लेते हैं हम जी, इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं बेस के साथ, और बेस क्या ले लेते हैं, लाइक NaOH, इसके साथ रिएक्शन करवा लेते हैं जी। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। सर ये एसिड है और ये बेस है, क्या बनेगा बताओ। अब एक बात आपको हमेशा याद रखना है, एक बात हमेशा आपको याद रखना है कि जो भी आपका यहां पर कंपाउंड बनना चाहिए, देखो यहां पर जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे ना, ये तो आपको कहोगे सर ये एसिड है और ये हमारा बेस है, ठीक है ना, एसिड और बेस है सर, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, क्या दिक्कत है। देखो ये बहुत ही कमजोर एसिड है जी, बहुत ही, मैंने क्या लिखवाया था जी बताओ जल्दी से, वेरी वीक एसिड है, वेरी वीक एसिड है ना, बहुत ही कमजोर एसिड है। लेकिन ये जो बेस है, अरे बच्चा इधर देखो, ये जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग बेस है जी, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है। एक बात बताओ बच्चा, बहुत ही कमजोर इंसान क्या बहुत ही ताकतवर इंसान के साथ रिएक्ट कर सकता है, कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। आप ऐसे याद रखेंगे कि बहुत ही कमजोर इंसान है ये, बहुत ही वीक एसिड है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ताकतवर बेस है। तो कमजोर और स्ट्रॉन्ग की तो कभी दोस्ती नहीं होगी जी, स्ट्रॉन्ग की दोस्ती होती है, कमजोर की दोस्ती होती है, स्ट्रॉन्ग और कमजोर की दोस्ती कभी नहीं होती है। तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये तो मेरी कहानी है। सर रियल का फैक्ट क्या है, क्यों नहीं रिएक्ट करेगा ये तो बताओ। वो मैं रियल का कहानी आपको सुना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। रियल कहानी क्या कि जब आप इस दोनों को रिएक्शन करवाओगे ना, जब इस दोनों को आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, आज बना लेते हैं। देखो आप कहोगे सर ये बेस है, तो ये हमारा देगा OH, सही बात है, OH के ऊपर माइनस, Na के ऊपर प्लस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, तो प्लस माइनस की दोस्ती कर लेते हैं, ये H प्लस, ये OH माइनस निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। क्या बनेगा H2O। साथ में क्या बनेगा जी, साथ में तो आपको पता है सर, बाकी को लगा दो ना, क्या दिक्कत है। RC ट्रिपल बॉन्ड C, इसके ऊपर माइनस, और इसके साथ कौन जुड़ गया जी Na प्लस, ठीक है सर, ये बन गया सॉल्ट।
ऑफ अल्काइन, ठीक है। और ये क्या बन गया जी, वाटर। अब ये जो वाटर बना ना सर, ये जो वाटर है ये खुद स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड देन अल्काइन, देन अल्काइन, देन अल्काइन, स्ट्रॉन्ग एसिड देन अल्काइन। ये जो वाटर है ना ये खुद एक स्ट्रॉन्ग एसिड देन अल्काइन। मतलब सर स्ट्रॉन्ग एसिड देन द अल्काइन एज अ प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। रियल फैक्ट ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड देन द अल्काइन यहां पर नहीं बनना चाहिए। आपको जो भी प्रोडक्ट बनना चाहिए वो वीक एसिड बनना चाहिए अल्काइन से। तो यहां पर जो आप देख रहे हो ये जो अमोनिया ये स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड तो बहुत कमजोर है, ये अल्काइन से भी कमजोर एसिडिक है ये, ठीक है। ये जो H2 है ये आपका अल्काइन से भी कमजोर क्या है, एसिडिक नेचर है इसका, इसलिए ये बन गया। ये क्या पता चला आपको, ये देखो मैं लिखता हूं यहां पर, ये क्या पता है आपको, ये क्या है, ये जो आपने बनाया ये H2 ये आपका वीक एसिड देन अल्काइन है, अल्काइन से वीक एसिड है, ये अल्काइन से वीक एसिड है H2, इसीलिए बन गया प्रोडक्ट, ये रिएक्शन शो कर गया। और अगर यहीं पर स्ट्रॉन्ग एसिड देन अल्काइन बन जाए तो ये रिएक्शन नहीं होगी जी, रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं करता। सर हमें कैसे याद करना है, हमें समझ नहीं आएगा कौन कैसे, अरे ऐसे याद कर लो ना कि ये वेरी वीक एसिड है जी और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है जी। तो बहुत ही कमजोर इंसान की, तो एक भिखारी की इंसान, एक भिखारी इंसान कभी भी मुकेश अंबानी से दोस्ती कर सकता है जी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है और ये बहुत ही वीक बेस है, एसिड है, कभी दोस्ती नहीं होगी। ऐसे याद कर लीजिए। या फिर अगर आप टेक्नोलॉजी मतलब एक सिस्टम के अकॉर्डिंग याद करना चाहते हैं, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग याद करना चाहते हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट यहां पर बनता है ना वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड देन अल्काइन नहीं होना चाहिए। मतलब वो क्या होना चाहिए जी, वीक एसिड देन द अल्काइन वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, वीक एसिड देन द अल्काइन वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो यहां पर देखिए मैं आपको सिंपली समझा देता हूं यहां से भी कि ये जो एसिडिक है, ये जो एसिड है ये NaOH के साथ रिएक्शन करा तो यहां पे सॉल्ट बनाया, साथ में वाटर। लेकिन ये जो वाटर है ना बच्चा, ये जो वाटर है, ठीक है, ये जो वाटर है ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये जो वाटर है ना ये अल्काइन से ज्यादा एसिडिक है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। यहां क्या बना, जब आप इसकी रिएक्शन करवा दिया NaHCO3 के साथ तो आप बोलोगे Na के ऊपर पॉजिटिव, HCO के थ्रू नेगेटिव, ठीक है सर, प्लस माइनस खेल लीजिए आप। तो यहां से बन गया यही प्रोडक्ट बनेगा और साथ में H2CO3। तो H2CO3 भी एक एसिड है, पता ना, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको। ये भी वीक एसिड, ये भी वेरी वीक एसिड है, ये भी वेरी वीक एसिड है, लेकिन अल्काइन से स्ट्रॉन्ग है, अल्काइन से स्ट्रॉन्ग है। वाटर भी वेरी वीक एसिड है लेकिन अल्काइन से स्ट्रॉन्ग है जी। तो अगर ये सब प्रोडक्ट बन रहा है, एज अ प्रोडक्ट आपको बन रहा है जो कि अल्काइन से क्या है, ज्यादा एसिडिक है, तो फिर ये प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, ये वाला रिएक्शन नहीं होगा सर। क्लियर हो गया? अगर अमोनिया बन रहा है, अगर अमोनिया बन रहा है बन जाएगा, H2 बन रहा है तो बन जाएगा, ये रिएक्शन शो कर देगा, बाकी ये वाला रिएक्शन शो नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर कहीं एज अ प्रोडक्ट आपको वाटर और H2CO3 बन रहा है तो वो रिएक्शन शो नहीं होगा, बाकी अगर अमोनिया बन रहा है, H2 बन रहा है तो वो रिएक्शन शो होगा, क्योंकि ये वीक एसिड है देन द अल्काइन और ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है देन द अल्काइन। क्लियर हो गया? कर लोगे, यही यहां पे लिखा हुआ है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन आया था JEE 21 में, एक क्वेश्चन आया था JEE 21 में, ये देखो यहां पर JEE 21 का क्वेश्चन है। क्या कहता है, क्या कहता है, ये देखो इधर 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 देखो, मेटालिक सोडियम डज नॉट रिएक्ट नॉर्मली विथ, मेटालिक सोडियम जो है किससे रिएक्ट नहीं कर सकता है, किससे रिएक्ट नहीं कर सकता है, बताओ किससे रिएक्ट नहीं कर सकता? सर अमोनिया के साथ रिएक्ट कर सकता है, अमोनिया के साथ रिएक्ट कर सकता है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ कर सकता है, इथाइन के साथ कर सकता है, लेकिन ये अल्कीन है जी, अल्कीन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है। अल्कीन के साथ ये ब्यूटुइन है, इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा बच्चा, ब्यूटुइन बनाने आता है ना तुमको, 1 2 3 4, ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, टूइन है मतलब यहां पर डबल बॉन्ड होगा जी। और आपको पता है टर्नल अल्काइन जो होता है वही क्या होता है आपका, एसिडिक होता है। इसके पास हाइड्रोजन तो है लेकिन ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन
नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन है, सेकेंड कार्बन जो है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और मैंने बात करी थी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा जी, अल्कीन हो जाएगा। अल्कीन के साथ सोडियम की रिएक्शन नहीं होगी। सर इथाइन के साथ, इथाइन के साथ तो करेगा जी, एसिडिक हाइड्रोजन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो H है इसके पास, रेट कट जाएगा। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ यहाँ पर H है ना, तो ये रिएक्शन कर जाएगा। अल्कोहल, अल्कोहल क्या होता है जी, अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है, पता कि नहीं आपको, और अल्कोहल आराम से H+ देता है, पता ही होगा, अल्कोहल चैप्टर आप पढ़े हैं। यहाँ पर आता है हमारे पास अमोनिया, गैसेस अमोनिया भी अपना हाइड्रोजन लॉस कर देता है, क्योंकि अमोनिया 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 वो भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो इसके साथ इसके साथ इसके साथ तो रिएक्ट करेगा, लेकिन इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यहाँ तक कर लोगे? ये था हमारे पास सिर्फ एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। बच्चा अब देखो, अब जो बच्चे हमारे बोर्ड लेवल के बच्चे हैं, सर बोर्ड लेवल में क्या करो, ये सब छोड़ दो, ये सब नहीं करो ना बोर्ड लेवल में, ये सब छोड़ दो सर, ये भी बोर्ड लेवल में करने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो पेज है, ये वाला बोर्ड लेवल में करने की जरूरत नहीं है, आपको बोर्ड लेवल में करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, एक दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए एसिडिक नेचर दिखाने के लिए, चाहे ये एग्जाम्पल याद कर लो, चाहे ये एग्जाम्पल याद कर लो, चाहे ये एग्जाम्पल याद कर लो, कोई भी एक रिएक्शन दिखा दो कि ये एसिडिक नेचर का होता है। ओके, और ये सब आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्लियर हो गया? इतनी सी कहानी थी जिसने मैंने पूरे डेप्थ में आपको जाके आपको समझाया। कर लेंगे, ये आपका बोर्ड लेवल हो गया जी। और इसके नीचे आपका जेई और नीट लेवल हो गया। आपने जेई का क्वेश्चन भी देख ही लिया, तो ये सब जेई नीट है, बोर्ड वाला इसको छोड़ सकते हो, और जो हमारे अच्छे बच्चे हैं वो लिख लेना, जेई नीट में काम आएगा। ओके, एसिडिक नेचर पूरा डेप्थ में समझाया। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।